जिस तरीके से हमारी नॉर्मल करेंसीज प्रिंट होती हैं, जैसे 100 के नोट हो गए या फिर 500 के नोट हो गए, उस तरीके से बिटकॉइन नहीं प्रिंट होते हैं। बिटकॉइन जनरेट होते हैं बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू। जिस तरीके से बैंक्स के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और जो लोग अपना सिस्टम लगा के ये ऑटोमेटेड एल्गोरिदम रन कराते हैं, उनको माइनर्स कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। मेरी लाल के सपने देख के अमीर बनने के लिए बिटकॉइन में घुसने की सोची है, तो इसमें आपका नुकसान होना तय है। लेकिन हाँ, अगर आप स्मार्टली इसमें प्ले करते हैं, आपका फायदा भी हो सकता है। हम लोग रोज रोज क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुनते हैं। इथेरियम, डॉज कॉइन, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो इनमें हम ट्रेडिंग तो समझते हैं कि कम में खरीद के हमने ज्यादा में बेच दिया, लेकिन ये सारी क्रिप्टो करेंसीज बन कैसे रही हैं? इनको बना कौन रहा है? अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन वो काफी पहले से है और काफी फेमस है। तो बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। तो बिटकॉइन बनता कैसे है? बिटकॉइन बनता है बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू। और ये बिटकॉइन माइनिंग है क्या? Vitalik Buterin is the blockchain movement's biggest celebrity. Bitcoin's like rat poison. You were At the time, there's one Bitcoin sitting there. Now we got to find somebody else. Bitcoin happens to use a lot of energy. An aspect of Bitcoin is the decentralized nature. And really, it's best to think of money as an information system. Primarily. जिस तरीके से हमारी नॉर्मल करेंसीज प्रिंट होती हैं, जैसे 100 के नोट हो गए या फिर 500 के नोट हो गए, उस तरीके से बिटकॉइन नहीं प्रिंट होते हैं। बिटकॉइन जनरेट होते हैं बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू। और माइनिंग इसको इसलिए कहते हैं, जिस तरीके से हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक फाइनाइट नंबर में रहते हैं और उनको हम माइन करते हैं। ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक फाइनाइट नंबर में है और उनको हम माइन करते हैं। टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, जिसमें से 18 मिलियन से ज़्यादा हम लोगों ने जनरेट कर लिए हैं। 900 के करीब हम लोग डेली बेसिस पे जनरेट कर रहे हैं बिटकॉइंस। ये एक रफ आइडिया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने माइनर्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बेसिस पे ये चेंज होता रहा। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को एज एन ऑल्टरनेटिव बनाया था हमारे करंट बैंकिंग सिस्टम के लिए। जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है, मान लीजिए आपको किसी को पैसे देने हैं, तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा और जिसको आपको पैसे देने हैं उसके अकाउंट में ऐड कर देगा। इस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी लेता है। और जो आपके अकाउंट में पैसा होता है, उसको बैंक अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है और मनी जनरेट करता है। मान लीजिए उसकी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं लॉस में चली गई, तो आपका पैसा रिस्क पे आ जाता है, जैसा कि हमने पीएनसी बैंक में देखा था। और क्योंकि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट इस पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो जो पावर होती है वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होती है। तो बिटकॉइन इससे अलग कैसे? तो बिटकॉइन ने हमें ऑल्टरनेटिव दिया इस करंट बैंकिंग सिस्टम का। जिस तरीके से बैंक्स के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन बैंक्स के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, लेकिन वो सेंट्रलाइज सिस्टम हम बिटकॉइन के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बात घूम फिर के वही बैंक वाली हो जाती। सारी की सारी पावर कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स के पास आ जाती। सतोशी नाकामोटो ने जो भी ट्रांजैक्शंस है, इनके रिकॉर्ड और कैलकुलेशन सेंट्रलाइज करने की बजाय लाखों लोगों के हाथ में दे दी थ्रू ब्लॉकचेन। जिस भी आदमी के पास सिस्टम है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और एक सक्सेसफुल एंट्री के बाद उसको एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलेंगे। तो इसमें आपको बैठ के खुद कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है, लगा के छोड़ देना है। उसमें एक ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है जो खुद रन करेगी। तो इस तरीके से बिटकॉइन जनरेट होते हैं। और जो लोग अपना सिस्टम लगा के ये ऑटोमेटेड एल्गोरिदम रन कराते हैं, उनको माइनर्स कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। तो अगर ये प्रोसेस इतना सिंपल है, तो हर कोई अपना कंप्यूटर लगा के ये जो 45 लाख और 50 लाख के बिटकॉइंस हैं, ये जनरेट करना शुरू कर दे। तो इतना आसान भी नहीं है। तो इसमें सतोशी नाकामोटो ने भी वही किया जो हमारी गवर्नमेंट करती है। हमारी गवर्नमेंट चाहे तो कितने भी सारे नोट छाप सकती है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नोट छापेंगी तो उससे सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, उससे कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। मान लीजिए एक एरिया के अंदर एक 10 रुपए की सिर्फ इकलौती पानी की बोतल बची है, और उसको लेने वाले जितने भी लोग हैं, सबके पास 1-1 लाख रुपए हैं, तो उस बोतल की कीमत 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, उससे कोई एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होगा। एक्चुअल सोल्यूशन होगा जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे। सेम यही चीज सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन में करी। सतोशी नाकामोटो ने इसमें यह रूल बनाया कि टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस ही जनरेट होंगे, और जितने ज्यादा लोग बिटकॉइन माइनिंग करेंगे, उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा एज अ बिटकॉइन। 2009 में 200 बिटकॉइन जनरेट करने में आपको 2 से 3 दिन लगते थे। वहीं आज की डेट में अगर आपको एक बिटकॉइन जनरेट करना है, तो आपको 150 से 200 साल लग जाएंगे। और ये कम भी हो सकते हैं अगर बिटकॉइन माइनर्स जो हैं वो कम हो जाएं। लेकिन ये कम नहीं हो रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहे हैं। जितना ज्यादा तेज आपका कंप्यूटर होगा, उतनी तेजी से आप बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं। पहले लोग नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते थे, लेकिन और तेजी से बिटकॉइन जनरेट करने के लिए लोगों ने जीपीयू यूज किया। और फिर जब सारे लोग जीपीयू यूज करने लगे बिटकॉइन के लिए, तो लोगों ने एफपीजीए यूज करना शुरू कर दिया। और आज की डेट में स्पेसिफिकली सिर्फ बिटकॉइन जनरेट करने के लिए एसिक हार्डवेयर आ गए हैं, और इनका काम सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग करना होता है, और ये बहुत ही तेज होता है। बिटकॉइन माइनिंग का जो क्रेज है, वो पहले के कंपैरेटिवली काफी कम हो गया है। एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हार्डवेयर की, वो काफी हाई हो गई है, तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा, बिटकॉइन जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, तो वो उतनी फीजिएबल नहीं है जितनी पहले थी।
और इसका प्राइस भी बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपको अपने लिए चेक करना है कि बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स डालिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, बिटकॉइन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तीसरी चीज़ है, बिटकॉइन में ट्रेडिंग भी होती है। जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट की, सेम उसी तरीके से बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी होती है। कम में खरीद के लोग ज़्यादा में बेचने की कोशिश करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आपने रातों रात मुंगेरी लाल के सपने देख के अमीर बनने के लिए बिटकॉइन में घुसने की सोची है, तो इसमें आपका नुकसान होना तय है। लेकिन हाँ, अगर आप स्मार्टली इसमें प्ले करते हैं तो आपका फायदा भी हो सकता है।